हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका इस सेशन में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनर का टॉपिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एयर कंडीशनर हवा को करने में भी मदद करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, देखो मैंने लास्ट टाइम हर टॉपिक में आपको बताता हूँ, एयर कंडीशनर सामान्यतः 3 प्रकार के कार्य करता है। कितने प्रकार के कार्य करता है दोस्तों? 3 प्रकार के कार्य करता है। कौन कौन से करता है? फर्स्ट तो हम कह सकते हैं वायु का तापमान को कम करता है। क्या करता है दोस्तों? तापमान को कम करता है। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं दोस्तों आर्द्रता को कंट्रोल करता, अर्थात कम करता है, नमी की मात्रा को कम। और वायु का सर्कुलेशन व शुद्ध करता है। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं वो 3 कार्य होते हैं। अब आर्द्रता में भी क्या होता है दोस्तों? नमी को कम करता है, क्योंकि जब कोई भी हमारी हाई टेम्परेचर की जो एयर होगी, ठीक है, ये दोस्तों हमारे कूलिंग कोइल के संपर्क में आ गई तो क्या होगा? इस हाई टेम्परेचर की एयर के अंदर से क्या होगा? जो नमी की मात्रा होगी वो क्या होगी दोस्तों? कंडेंस होगी, और कंडेंस होके पानी के रूपों में गिरेगी। और गिरने के बाद दोस्तों जो एयर निकलेगी वो हमारी कौन सी एयर निकलेगी? कोल्ड एयर निकलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को पता है कि नमी की मात्रा को हमने क्या किया? हटाया। तो हटाया तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूमिडिफाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डीह्यूमिडिफाई कहते हैं। अब बात आती है ह्यूमिडिफाई क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भी वायु में आर्द्रता अर्थात नमी की मात्रा को बढ़ाना ह्यूमिडिफाई कहलाता है। स्टेलाइज कुछ नहीं है दोस्तों, स्थिर कुछ नहीं है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक छोटी जगह को ठंडा करने के लिए सबसे आसान और सस्ता तरीका, देखो आप सभी को पता है छोटी जगह, ये हमारे विंडो एसी में भी क्वेश्चन आता है और स्प्लिट में भी आता है। तो दोस्तों सबसे छोटी जगह को ठंडा करने के लिए खिड़की यूनिट अर्थात विंडो एसी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एयर कंडीशनिंग यूनिट का कौन सा भाग हवा को साफ करने में सहायक करता है? तो दोस्तों आपको पता है कि एयर कंडीशनिंग का जो यूनिट का जो हवा को साफ करता है, हमारा फिल्टर साफ करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी एक श्रेष्ठ चयन है। दोस्तों स्प्लिट एसी श्रेष्ठ चयन में वायु एसी हेतु, एवापोरेटर हेतु, परिस्थिति हेतु, ये सभी। स्प्लिट एसी एक श्रेष्ठ चयन है। एवापोरेटर हेतु, परिस्थिति हेतु, वायु, मतलब जो भी आपकी वायु होती है उस वायु को ठंडा करने के लिए हम एसी का यूज करेंगे। एवापोरेटर हेतु मतलब इसमें जो एवापोरेटर लगा होगा वो क्या करेगा दोस्तों? हमारा कूलिंग को, जो भी वायु होगी उसको ठंडा करेगा। और परिस्थिति का मतलब जो भी हम कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न करेंगे इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि एयर कंडीशनर स्प्लिट एसी होते हैं वो परिस्थिति तथा ठंडे करने हेतु दोस्तों इसका यूज हम करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका गलत होगा, बी ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस एसी का प्रयोग घरों एवं लघु स्तर की इमारतों में व्यापक रूप से होता है? लघु का मतलब होता है कि जो भी आपके छोटी इमारतें होते हैं उसमें हम किस प्रकार के एसी का यूज करते हैं? क्या हम स्प्लिट एसी का यूज कर सकते हैं, एवापोरेटर, फ्रीजिंग कोइल, ये सभी। दोस्तों आप सभी को पता है स्प्लिट एसी का यूज हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो देखो आपने काफी जगह देखा होगा जो म्यूजियम वगैरह होते हैं तो छोटे छोटे अलग से मतलब उनके जो डेमो पीसीज होते हैं उनमें भी क्या करते हैं? विंडो एसी का, सॉरी स्प्लिट का चुनाव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी में कूलिंग कोइल की स्थापना कहां की जाती है? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी आपके स्प्लिट एसी होते हैं कूलिंग कोइल कहां होगी? जहां पे ठंडक उत्पन्न होगी। ठंडक उत्पन्न कहां होती है दोस्तों? हमारे रूम के अंदर ठंडक उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे विंडो सॉरी स्प्लिट एसी होंगे वो कहां लगे होंगे? दीवार पे। तो कमरे के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? ये राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों कंडेंसिंग यूनिट पूछता तो कमरे के बाहर होती, तो राइट आंसर क्या होता? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता। दूसरा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके स्प्लिट एसी होते हैं तो इसका जो सामान्यतः जो इंस्टॉलेशन होता है ना कंप्लीट, ठीक है,
वो इस प्रकार से करना चाहिए। ये क्या है दोस्तों हमारा IDU, ये क्या है दोस्तों हमारा ODU। ठीक, कंप्रेसर हमेशा नीचे होना चाहिए, जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं, इंडोर यूनिट होती है सामान्यतः ऊपर होनी चाहिए। ये क्यों करते हैं दोस्तों, जो भी आपके कंप्रेसर में ऑयल होता है वो ऊपर नहीं जाएगा, जिससे हमारे जो इंडोर यूनिट होंगे उनमें चांसेस कम होते हैं ब्लॉकेज के। क्योंकि जब जैसे फोम टाइप कोई ऑयल है, ये जाके कोयलों में क्या होगा, आगे एक्सपांडर भी लगा होता है, कैपिलरी भी होता है, तो उस स्थिति में क्या होते हैं दोस्तों, काफी प्रॉब्लम करते हैं। तो इस स्थिति में जो इंस्टॉलेशन करते हैं, इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि जब हम इंस्टॉलेशन करें तो आउटडोर कहाँ होगा, ऊपर या नीचे। सबसे ज्यादा बच्चे कहते हैं ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि देखते आप सबसे ज्यादा ऊपर हो, तो राइट आंसर ऊपर। लेकिन दोस्तों थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। क्या होगा दोस्तों, नीचे होगा। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ आपके एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं स्प्लिट, जिसमें कैपिलरी ट्यूब आपके इंडोर यूनिट में होती है। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले जो ओजनरल के एसी आते थे, उसमें कैपिलरी ट्यूब क्या कहां होती थी, इंडोर यूनिट में होती थी। तो ये कुछ चीजें भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रिक से कार्य करने वाला भाग होता है। दोस्तों स्प्लिट एसी में इलेक्ट्रिक से कार्य करने वाला भाग कौन सा होता है? क्या मोटर, संपीड़क, रिले, थर्मोस्टेट? ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जब मैंने आपको स्प्लिट एसी पढ़ाया तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा आपको मैकेनिकल कंपोनेंट, दोनों के बारे में दोस्तों आपको जानकारी दी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कूलिंग प्रणाली को दो या दो से अधिक कमरों में एक साथ कूलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्वेश्चन, दो या दो से अधिक कमरों में हम किसका यूज करेंगे? क्या डक्टेबल स्प्लिट यूनिट, क्या मल्टी स्प्लिट यूनिट? दोस्तों आप सभी को पता है कि देखो ये जो दो कमरे हैं, तीन कमरे मान लो, दो से क्या होता है, ठीक है, एक कमरा, चार कमरे हो गए। अब इन चार कमरों में ठंडा करना है तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, या तो हम इसमें मल्टी स्प्लिट का यूज करें, अलग अलग क्या करेंगे, एक इंडोर यूनिट, लेकिन दोस्तों आउटडोर क्या होगा, सिंगल यूनिट होगा। ठीक है, इसके अलावा स्प्लिट एसी इस डक्टेबल का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि चार हमारे सीक्वेंस में रूम है, हम क्या करेंगे, डक्ट देंगे। इस डक्ट में जो भी हमारी ठंडी वायु होगी सर्कुलेट होगी, इसी के साथ एक रिटर्न एयर डक्ट होगी, जो कि हमारे जो डक्टेबल का इंडोर यूनिट होगा उसके पास में आके अटैच होती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी में कंडेंसिंग यूनिट और एवापोरेटिंग यूनिट किस ट्यूब द्वारा जुड़े होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्लिट एसी में जो आपका कंडेंसिंग यूनिट होगा और दोस्तों जो आपका एवापोरेटर होगा, ठीक है, जो इंडोर यूनिट होती है वो उनको कौन सी ट्यूब के द्वारा जुड़ते हैं? क्या कंडेंसिंग ट्यूब, क्या रेफ्रिजरेंट, क्या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, रेफ्रिजरेंट ट्यूब के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी में सर्विस वाल्व कंडेंसिंग यूनिट की साथ फिट रहते हैं। दोस्तों जो भी आपके स्प्लिट एसी में सर्विस वाल्व होते हैं वो कंडेंसिंग यूनिट की हाउसिंग के साथ हमारे फिक्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमरे का एसी एक बंद स्थान में बिना किसी डक्ट के ठंडी हवा देता है। तो आपको ये भी पता है क्योंकि विंडो एसी में भी दोस्तों ये पूछा गया था, क्योंकि स्प्लिट एसी बिना डक्ट के ठंडी हवा करता है। डक्ट के माध्यम से कौन ठंडी हवा करेगा? जैसे ये डक्ट है, ठीक है, यहीं पे क्या होता है दोस्तों, हमारा एक ब्लोअर लगे होते हैं और ब्लोअर क्या करता है, इनके बीच में कैनवास का कपड़ा, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ठंडी हवा होती है। इसी के साथ क्या करते हैं, रिटर्न एयर जाती है और रिटर्न एयर जाके यहीं पे टच हो जाती है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारे डक्टेबल एसी का परफॉर्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट के कूलिंग कोयल या फैक्ट्री में टेस्ट पर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कहता है कि 180 psi से ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। लेकिन हम नॉर्मली बात करें कि जब टेस्टिंग करते हैं, फाइनल टेस्टिंग करते हैं, तो उस स्थिति में हम 350 psi का प्रेशर देते हैं।
कितने का 350 PSI का देते हैं। तो ये जो दोस्तों बात थी काफी पुरानी बात थी। वर्तमान की बात करें तो 500 PSI का प्रेशर देके फिर एक्यूरेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वर्तमान के रेफ्रिजरेंटों के प्रेशर दोस्तों काफी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी की कार्य कुशलता से कार्य करना किस बात पर निर्भर करता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कम वोल्टेज, गैस की कमी, यूनिट के पास हीट सोर्स, अच्छा इंस्टॉलेशन। दोस्तों जब आपका देखो यूनिट के पास हीट सोर्स होगा तो कार्य कुशलता बिगड़ेगी, और अच्छा इंस्टॉलेशन होगा तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, कार्य कुशलता हमारी बिल्कुल बराबर रहेगी। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। कम वोल्टेज होगा, कार्य कुशलता बिगड़ेगी, गैस की कमी से कार्य कुशलता बिगड़ेगी, हीट सोर्स ज्यादा होगा तो भी कार्य कुशलता बिगड़ेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी का मुख्य भाग होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्प्लिट एसी में कंडेंसिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं, ओडीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडीयू कहते हैं। हम ओडीयू को प्रॉपर नहीं कह सकते, कंडेंसिंग यूनिट क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोस्तों आउटडोर यूनिट में हमारे क्या क्या होते हैं, एक तो दोस्तों आपका पूरा कंडेंसर होगा, ठीक है, फैन होगा, कंप्रेसर होगा, तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों आपके कंप्लीट इसमें होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो राइट आंसर क्या होगा, इंडोर आउटडोर यूनिट, अर्थात डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा भाग आउटडोर यूनिट में नहीं होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आउटडोर यूनिट होते हैं कभी भी उनमें एवापोरेटर नहीं होता, बाकी कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी का मुख्य गुण है। दोस्तों स्प्लिट एसी का मुख्य गुण क्या होता है? तो दोस्तों यह खिड़की पर लगाया जा सकता है। दोस्तों कभी भी नहीं लगा सकते, क्या नहीं कर सकते, स्प्लिट एसी को खिड़की पर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। यह कम विद्युत व्यय करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि इसमें क्षमता बढ़ेगी तो विद्युत व्यय भी ज्यादा होगा। यह शोर नहीं करता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों कि ये शोर नहीं करता है। यह बहुत सस्ता होता है। क्या सस्ता होता है? क्या विंडो की तुलना में स्प्लिट हमेशा क्या होता है, महंगा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो बात आती है ऑप्शन सी। अब वर्तमान स्थिति में दोस्तों ऑप्शन में एक हमारा सी ऑप्शन ऐसा है जिसको हम राइट मानेंगे। क्यों मानेंगे? देखो ऐसा कोई एसी नहीं है जो बिल्कुल आवाज नहीं करता, ये ऐसे होता है ना, यह कम शोर करता है, तो ऑप्शन सही था। लेकिन अगले ने यह शोर नहीं करता है, तो उस स्थिति में भी हम इसका राइट आंसर सी मानेंगे दोस्तों। तो ये अपवाद होते हैं आरएसी में, आपको पता है कि काफी सारे अपवाद है हर टॉपिक में, हर क्वेश्चन में। कोई क्या मानता है, ऑर्डिनेंस क्या मानता है, डीएमआर से क्या मानता है, इसरो क्या मानता है, अपन क्या मानते हैं, तो सबके भिन्न भिन्न है। तो जिस प्रकार रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में पॉपेट वाल का यूज करते हैं, रिंग, ग्लोब, तो सबके अलग अलग आते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपवाद में होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लोअर लगा होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लोअर कहाँ लगा होता है बताइए। देखो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ब्लोअर होते हैं ना हमारे इंडोर यूनिट में होते हैं। किसमें होता है? आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का ब्लोअर होता है, और इसको चलाने के लिए ब्लोअर मोटर होती है जो एसी सप्लाई पे कार्य करती है, कुछ एसी सप्लाई डीसी पे भी कार्य करती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों पंखे की पूछता तो हम क्या करते हैं, पंखे की पूछता तो आउटडोर यूनिट करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोर यूनिट में वायु का प्रवाह बनाए रखने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी आपके इंडोर यूनिट होते हैं उसमें वायु का प्रवाह को प्रभावित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्लोअर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, ब्लोअर का यूज करते हैं। पंखे का नहीं होगा, एवापोरेटर नहीं होगा, फिल्टर भी नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोर यूनिट में तापमान को सेंस करने वाली डिवाइस है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है जो भी आपके इंडोर यूनिट होते हैं तापमान को सेंस हमारा कौन करेगा, थर्मोस्टेट करेगा। तो राइट आंसर सी होगा। एवापोरेटर कोयल करेगी नहीं करेगी, ब्लोअर करेगी नहीं करेगी, डी इसमें से नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्प्लिट एसी में इंडोर व आउटडोर यूनिट अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, हमारा कथन एक क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। स्प्लिट एसी में 2 फैन मोटर का प्रयोग होते हैं, ये भी हमारा सही है, क्योंकि एक तो हमारा क्या होता है इंडोर में लगा होता है, एक हमारा आउटडोर में लगा होता है। तो मोटरें कितनी हो गई, 2 मोटर हो गई, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा नियंत्रित युक्ति है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा नियंत्रण युक्ति, कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, ब्लोअर। दोस्तों थर्मोस्टेट के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कभी भी ब्लोअर कभी कंट्रोल होता है थर्मोस्टेट के माध्यम से? नहीं होता। तो ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा। क्या थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा कंडेंसर नियंत्रित होता है? कभी भी नहीं होता है। क्या थर्मोस्टेट वाल्व द्वारा नियंत्रित होता है कंप्रेसर? होगा? नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एवापोरेटर का जो तापमान होगा वो क्या होगा? हमारा नियंत्रित होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कमरे का तापमान वांछित तापमान तक पहुंच जाए तो थर्मोस्टेट किसकी सप्लाई काटता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है ऐसा नहीं है कि थर्मोस्टेट पूरे सिस्टम को बंद कर देगा, तापमान आपका मेंटेन हो गया है तो सबसे पहले जो बंद किया जाता है ना दोस्तों, वह युक्ति जो काफी ज्यादा करंट एब्जॉर्ब करती है तो उसी का करेंगे। तो दोस्तों कंप्रेसर क्या करता है? सबसे ज्यादा करंट खींचता है, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे। अब आउटडोर यूनिट में बात होगी तो कंप्रेसर बंद होगा, तो दोस्तों हमारा कंडेंसर फैन की जो मोटर होती है वो भी बंद होगी। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी में वायु सिस्टम में उपस्थित रहती है, यह कहां एकत्रित होगी? दोस्तों यदि आपके स्प्लिट एसी में वायु सिस्टम में उपस्थित रहती है तो यह कहां एकत्रित होगी? बाई चांस आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टम के अंदर वायु है, क्या है? कोई थोड़ी बहुत एयर में कुछ नमी की मात्रा भी होगी, तो जो एयर होगी दोस्तों वो कहां जाके एकत्रित होगी? तो कैपिलरी ट्यूब में दोस्तों जाके एकत्रित होगी, और कैपिलरी ट्यूब में एकत्रित होगी तो क्या होगा? चोकिंग की समस्या होगी। किताब में दोस्तों कंडेंसर टॉप कर रखा होगा, जो कि इसका आंसर गलत है, क्योंकि कंडेंसर टॉप के ऊपर तो क्या होता है? हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट इन होता है, तो वहां पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है होने की। ठीक है, सक्शन नहीं हो सकता, एवापोरेटर नहीं हो सकता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी में प्रयोग होने वाली रिमोट कंट्रोलर के ट्रांसमीटर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों स्प्लिट एसी में रिमोट कंट्रोलर का ट्रांसमीटर का जो कार्य होता है ना, इंडोर यूनिट रिसीवर को सिग्नल भेजना, इंडोर आउटडोर यूनिट को सिग्नल भेजना, आउटडोर यूनिट को सिग्नल भेजना, कंप्रेसर को सिग्नल भेजना। तो कंप्रेसर को सिग्नल नहीं भेजेंगे, आउटडोर यूनिट सिग्नल नहीं भेजेंगे, इंडोर और आउटडोर यूनिट को सिग्नल भेजने नहीं भेजेंगे। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम इंडोर में ये नहीं कहेंगे कि हमारा टेम्परेचर ये करना है रूम का, ये नहीं करना है, तो वो कौन करेगा दोस्तों? इंडोर यूनिट का रिसीवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आउटडोर यूनिट का कार्य है। दोस्तों आउटडोर यूनिट का कार्य क्या होता है? कमरे की उष्मा को वातावरण में छोड़ना। क्या कमरे की उष्मा को वातावरण में छोड़ता है? क्या रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर का यूज करेंगे? रेफ्रिजरेंट वाष्प को तरल रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आउटडोर यूनिट में तो देखो कंप्रेसर भी होता है और कंडेंसर भी होता है, और जो कंडेंसर होता है जो रूम की हीट होती है उसको कहां पे छोड़ेगा? वातावरण में भी छोड़ेगा। और जहां पे कंप्रेसर लगा होगा आउटडोर यूनिट में, कंप्रेसर को भी रेफ्रिजरेंट को भी कंप्रेस करेगा, और रेफ्रिजरेंट वाष्प को तरल रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित करना, ये भी हमारा कंडेंसर कार्य करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि देखो हम जो फर्स्ट क्लास कर चुके हैं स्प्लिट एसी के क्वेश्चंस की, आज जो क्लास होगी सेकंड क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, दीवार पर फिट किया जाने वाला स्प्लिट एसी होता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैंने आपको एक एक स्प्लिट एसी को दिखाते हुए, चाहे कैसेट हो, चाहे डक्टेबल हो, चाहे पैकेज हो, कोई से भी एयर कंडीशनर हो, आपके बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों दीवार पे फिट किया जाने वाला स्प्लिट एसी कौन सा होगा? वॉल माउंटेन स्प्लिट एसी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है वॉल माउंटेन क्या होता है। दोस्तों ये कोई आपका रूम है, क्या है दोस्तों? रूम है। ठीक, इस रूम में क्या लगाते हैं? जब एसी लगाते हैं तो कहीं कहां पे लगाएंगे दोस्तों? इस दीवार पे लगाएंगे। ठीक, तो दीवार पे लगाते हैं, तो उसी प्रकार जो दीवार पे लगती है उसे हम क्या कहते हैं? वॉल माउंटेन स्प्लिट एसी कहते हैं। सीलिंग माउंटेन से तात्पर्य होता है दोस्तों जो सीलिंग में जिस प्रकार कैसेट एसी कौन सा होता है? हमारा सीलिंग माउंटेन स्प्लिट एसी हो गया। फ्लोर माउंटेन में दोस्तों, फ्लोर माउंटेन जो आपके सर्वर रूम होते हैं, कहां पे होते हैं? सर्वर रूम होते हैं, उनमें हम किनका यूज करते हैं? फ्लोर माउंटेन स्प्लिट एसी का यूज करते हैं। फ्लोर के नीचे क्या होते हैं? एक छोटी सी डक्ट लगी होती है, डक्ट में क्या आती है? ठंडी हवा आती है। ठीक है,
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर कुछ स्प्लिट एसी ऐसे भी होते हैं जिनको हम फ्लोर के ऊपर स्टैंड करके भी कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वॉल माउंटेन स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट तथा आउटडोर यूनिट के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंडोर आउटडोर यूनिट को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, रेफ्रिजरेंट ट्यूब का यूज करेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैसेट एयर कंडीशनर होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसेट एयर कंडीशनर कौन सा होता है, क्या फ्लोर माउंटेन होता है, क्या सीलिंग माउंटेन। दोस्तों आप सभी को पता है कैसेट एयर कंडीशनर कौन सा होता है दोस्तों, हमारा सीलिंग माउंटेन स्प्लिट एसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोवर एवं सीलिंग माउंटेन स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में कमरे की हवा में उपस्थित धूल एवं मिट्टी को कणों को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको फिल्टर मिलेगा या आपको एयर फिल्टर मिलेगा। यदि फिल्टर और एयर फिल्टर साथ हो तो दोस्तों एयर फिल्टर हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन वर्तमान में दोस्तों फिल्टर है तो फिल्टर ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टी स्प्लिट एसी में प्रयुक्त सभी इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो मल्टी स्प्लिट एसी होते हैं उनके सभी इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से जोड़ा जाता है। भाई जो भी आपके इंडोर यूनिट होगी वो आउटडोर से कैसे जुड़ेगी, पाइपों के माध्यम से जुड़ती है या विभाजक रबर ट्यूब के द्वारा जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, विद्युत तारों के द्वारा नहीं जुड़ेगी, कंप्रेसर के द्वारा भी नहीं जुड़ेगी। राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वह कौन सा स्प्लिट एसी है जिसका एवापोरेटर ठंडा करने वाले स्थान से दूर लगाया जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा क्या है, एक रूम है। ये क्या है दोस्तों, हमारा रूम नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्प्लिट एसी है जिसमें जहां पे हमें ठंडा करना उससे दूर लगाएंगे। तो दूर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डक्टेबल यूनिट लेंगे, यहाँ पे हम एक डक्ट एसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, डक्ट एसी लगाएंगे। और जब डक्ट एसी डक्ट के माध्यम से क्या करेगा, हवा को थ्रो करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉल माउंटेन स्प्लिट एसी होगा, नहीं होगा दोस्तों। फ्लोर माउंटेन होगा, नहीं होगा। सीलिंग माउंटेन होगा, नहीं होगा। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डक्ट स्प्लिट एसी में प्रयुक्त डक्ट किस आकार का होता है। तो दोस्तों डक्ट के चैप्टर में भी पूछा जाता है और डक्टेबल एसी में भी पूछा जाता है कि जो डक्टें यूज करते हैं कौन कौन सी यूज करते हैं। पैकेज में डक्टेबल डक्ट होती है, कौन कौन सी साइज की यूज करते हैं। तो देखो आप सभी को पता है डक्ट हमारी एक वर्ताकार आती है, बिल्कुल सही बात है। एक आयताकार आती है, बिल्कुल आती है। एक वर्गाकार आती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, डक्ट किसकी बनी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जीआई की, गैल्वेनाइज आयरन की बनी होती है। तो जो आयरन की जो होती है उसके ऊपर हम किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन के लूप में हम अभी वर्तमान की बात करें तो नाइट्राइल फोम चल रहा है। ठीक है, पहले थर्माकोल का भी यूज होता था, ग्लास सूल का भी यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डक्ट के निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ होता है। दोस्तों डक्ट के निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला, एल्यूमिनियम की डक्ट बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एल्यूमिनियम की नहीं बनती, बनती है। वेट में काफी हल्की होती है, आवाज भी काफी अच्छा होता है। अभी मोस्टली जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है जहां पे मतलब पेमेंट का इशू नहीं होता है, वो एल्यूमिनियम की ही डक्ट लगवाते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन के आम आदमी भी लगवा सकता है क्योंकि ये क्या होते हैं, काफी सस्ती होती है। फाइबर गिलास की भी दोस्तों काफी थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि इंसुलेशन का भी कार्य करती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट दिखाई नहीं देती है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप लोगों ने देखा होगा स्प्लिट एसी इंडोर यूनिट दिखती है। डक्टेबल एसी में क्या इंडोर यूनिट दिखती है क्या दोस्तों, नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि वो 4 सीलिंग के ऊपर होती है, तो इसलिए भी आपको नहीं दिखती है। तो राइट आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से स्प्लिट एसी में प्रयोग किया जाने वाला विद्युतीय अवयव कौन सा होता है। देखो स्प्लिट एसी में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पूछना है। क्या रिले यूज करते हैं, करते हैं। क्या ओवरलोड प्रोटेक्टर करते हैं। क्या थर्मोस्टेटिक स्विच का यूज करते हैं, मतलब जो भी हमारा थर्मोस्टेट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में स्प्लिट एसी के किस अव्यय को दर्शाया गया है? दोस्तों आपको अव्यय दिख रहा है, स्प्लिट एसी में इसका यूज नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? इसका यूज नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसका यूज जो होता था हमारा किस में होता था? विंडो एसी में होता था। विंडो एसी में इसका यूज होता था। तो दोस्तों स्प्लिट एसी में इसका यूज नहीं होता, इसका यूज कहाँ होता है? हमारे विंडो एसी में होता है। तो ये यहाँ पे क्या करोगे? विंडो एसी का। ठीक, तो विंडो एसी में इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एयर कंडीशनिंग प्रणाली में रेफ्रिजरेंट चार्जिंग से पहले का प्रक्रम है। दोस्तों आप सभी को पता है एयर कंडीशनिंग प्रणाली में हम जब रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? क्या इसने ऑयल डालना चाहिए? क्या वैक्यूम उत्पन्न करना चाहिए? लीकेज जांचना चाहिए? प्रणाली को चालू करके देखना चाहिए? दोस्तों कंडीशन है इसमें कई हो सकती है, लेकिन जो हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है, एयर कंडीशनिंग प्रणाली में रेफ्रिजरेंट चार्जिंग से पहले का प्रोसेस होगा वो दोस्तों हमारा वैक्यूम उत्पन्न करने का प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रणाली को चालू करेंगे, नहीं करेंगे दोस्तों, लीकेज की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जिंग से पहले का प्रक्रम पूछ रहा है। ठीक है, यदि पूछता कि कोई भी रेफ्रिजरेंट लीकेज हो चुका है, उसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि हाँ भाई हम ये चार्ज नहीं करेंगे, पहले लीकेज की जांच करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट की सतह से ऊंचाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्प्लिट एसी में जो आपके इंडोर यूनिट होती है वो कितने ऊंचाई पे लगनी चाहिए? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आपकी ऊंचाई होती है 10 से 50 सेमी होगा, नहीं होगा दोस्तों, 100 से 120 सेंटीमीटर होता है। देखो मोस्टली जो ज्यादातर लगाते हैं ना अपन इसको 6 फीट के आसपास या 6 फीट से 7 फीट तक लगाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि 2 मीटर का एरिया अपन कम से कम लेते हैं, तो 2 मीटर में 200 मीटर के समथिंग आएगा। तो 200 से 300 सेमी हम कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कम दूरी पर रखा जाता है, जिस कारण प्रेशर ड्रॉप क्या होता है दोस्तों? कम होता है। देखो बात आती है कि ये आपका इंडोर यूनिट है, क्या है दोस्तों? आईडीयू है, और ये दोस्तों आपका ओडीयू है। ठीक है, अब आपने इसकी दूरी इतनी कर दी कि आपने इसके अंदर कितने फीट का पाइप लगा दिया भाई? 45 फीट का पाइप लगा दिया। अब आपको पता है कि किसी भी एयर कंडीशनिंग में आप 45 फीट का पाइप लगाओगे, वर्क करेगा। और मैक्सिमम जो हम रख सकते हैं वो कितना रख सकते हैं दोस्तों? 15 मीटर तक की लेंथ रख सकते हैं। लेकिन सिस्टम ये भी कहता है कि हमें कम से कम न्यूनतम रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप 1 फीट का पाइप लगा दो तो उचित नहीं है। ठीक है, कूलिंग करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो इफिशियंसी होती है वो प्रॉपर हमें नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे सिस्टम में बैंड ज्यादा होंगे, लेंथ ज्यादा होगी, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? प्रेशर ड्रॉप होता है। तो राइट आंसर बी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नमी में से स्प्लिट एसी की विशेषता है। दोस्तों नमी में से स्प्लिट एसी की विशेषता यह कम शोर उत्पन्न करता है, इसमें डक्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो भाई सही बात है, डक्ट का प्रयोग नहीं होता। यह सिंगल यूनिट प्रणाली होती है, नहीं होती है। उपयुक्त सभी नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो शोर होता है ना, वो क्या करता है? कम करता है। इसीलिए दोस्तों इसका चुनाव हम बार बार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट एसी की आंतरिक यूनिट से पानी गिरने का क्या कारण है? दोस्तों यदि आपके स्प्लिट एसी में पानी गिरता है तो उसका मोस्टली जो कारण होता है ना, वो ड्रेन पाइप का बंद होना राइट आंसर होता है। कभी भी कंपन के कारण पानी नहीं गिरता है। गैस लीकेज के कारण दोस्तों हमेशा कूलिंग नहीं होती है। ठीक है, ये सभी आपका हो नहीं सकता। तो राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनिंग प्रणाली की कार्यकुशलता प्रभावित हो सकती है खराब सिस्टम प्रोसेसिंग से, फ्लशिंग व ड्रॉइंग से, लगातार ट्रिपिंग से, पर्याप्त निर्जलीकरण से। दोस्तों एयर कंडीशनिंग प्रणाली की कार्यकुशलता प्रभावित होती है खराब सिस्टम के प्रोसेसिंग से होती है क्या? फ्लशिंग ड्रॉइंग से होगी? नो। लगातार ट्रिपिंग से
होती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल व गंदगी से भरे फिल्टर द्वारा स्प्लिट एसी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? क्या कूलिंग क्षमता बढ़ती है? कभी भी नहीं बढ़ती है दोस्तों। कूलिंग क्षमता घटना, ठंडी वायु के साथ धूल आना, क्या ठंडी वायु के साथ धूल आएगी? नहीं आएगी। क्या फैन मोटर की गति कम होना? बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। और ये भी पता है कि कूलिंग क्षमता भी क्या होगी दोस्तों, उसकी घटेगी। क्यों घटेगी? आपको पता है कि एवापोरेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, जो आइस होगी वो कंप्लीट हमारे जो कूलिंग कॉइल होगी उस पे आ जाएगी। तो इस स्थिति में दोस्तों फैन मोटर की स्पीड भी क्या होती है, कम होती है, और कूलिंग कैपेसिटी भी हमारी कम होती है। तो दोनों ही दोस्तों ऑप्शन आपके सही है। और वर्तमान में जो ऑप्शन माना है वो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही ऑप्शन माना है। तो सबसे पहले हम जो प्रेफरेंस देंगे बुक के अकॉर्डिंग देंगे वो डी ऑप्शन के देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट एसी एयर कंडीशनर का ऑपरेशन उत्पन्न नहीं करता है। दोस्तों स्प्लिट एसी में कभी भी उच्च शोर होगा? नहीं होगा। मध्यम शोर होगा? नहीं होगा। कोई शोर नहीं होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन एयर कंडीशनिंग की औसत रनिंग करंट होती है। दोस्तों एवरेज हम बात करें कि 1 टन बराबर कितना करंट लेता है, देखो मोस्टली 6 से 7 एम्पियर के बीच में हमारा 1 टन का एयर कंडीशनिंग लेता है। फिर डिपेंड अपने गैस के चार्जिंग पे भी करता है, वहां के वातावरण के टेम्परेचर पे भी करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ एम्पियर भी आपका बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग के आउटडोर यूनिट में होता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, कंप्रेसर, एवापोरेटर, पंखा, एवापोरेटर, कंडेंसर, पंखा। तो आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर होगा, कंडेंसर होगा और पंखा होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार ये भी दिया होता है कि एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, पंखा, तो इस प्रकार के भी पूछा जाता है। एवापोरेटर सामान्यतः स्थापित होता है आउटडोर, इंडोर। तो कहां पे होगा एवापोरेटर? इंडोर में होगा दोस्तों। स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट की होती है। दोस्तों स्प्लिट एयर कंडीशनर, दोस्तों आप सभी को पता है, देखो स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो इंडोर यूनिट होता है इसमें क्या होता है, हमारा ब्लोअर होगा, और जो ब्लोअर को चलाने के लिए मोटर की यूज करते हैं, उसकी कितनी स्पीड होती है दोस्तों? 3 स्पीड होती है। कौन कौन सी होती है? हाई, लो, मीडियम होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं 3 स्पीड होती है। लेकिन बुक्स में क्या होता है दोस्तों, 2 स्पीड को क्लिक कर रखा है, जो कि गलत है। जब कोई एग्जाम दोगे तो 3 स्पीड को राइट माना जाएगा। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग अपने को नहीं चलना है। बुक में कुछ चीजें हैं तो उनको भी देखना होता है, कुछ करेक्शन होती है, कुछ गलतियां होती है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। स्प्लिट एसी एयर कंडीशनर में किस प्रकार के यूनिटों में अलग अलग थर्मोस्टेट इस्तेमाल किए जाते हैं? दोस्तों आप सभी को पता है, ये कोई रूम है, ये कोई रूम है, इसमें अलग अलग प्रकार के आपने क्या लगा दी? स्प्लिट एसी लगा दी। ठीक है, अब जब इसको स्प्लिट एसी आपने लगा दी तो इसमें आप सभी को पता है कि एक तो क्या हो हमारा आउटडोर, और एक से अधिक क्या हो इंडोर। उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी स्प्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टी स्प्लिट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यदि स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में हवा मौजूद है तो वो कहां पर जमा हो जाएगी? क्या कंप्रेसर सक्शन चैम्बर में, ऑपरेटर कैपिलरी कोयलों में, पूरी कैपिलरी ट्यूब में? तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्योंकि जब सिस्टम के अंदर एयर है तो एयर कहां जमा होगी? तो दोस्तों कैपिलरी ट्यूब में आके जमा हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर एरिया में क्या हो जाएगी दोस्तों? ये जमा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्टेटिक स्विच कंट्रोल करता है। दोस्तों थर्मोस्टेटिक स्विच, अब बात आती है, देखो इस प्रकार की कंडीशन हो ना तो कभी भी घबराने वाली बात नहीं है। देखो कुछ में क्या होता है हमारा, इसमें भी थर्मोस्टेट एवापोरेटर को जो तापमान होता है कौन कंट्रोल करता है? थर्मोस्टेट करता है। रूम के तापमान को भी थर्मोस्टेट करता है, कंडेंसर तापमान को नहीं करता, रेफ्रिजरेंट तापमान को नहीं करता। लेकिन दोस्तों आपको ये पता है कि यदि हम इसका यूज स्प्लिट एसी में कर रहे हैं तो ये किसको यूज करेगा? रूम के तापमान को करेगा। यदि हम इसका यूज रेफ्रिजरेटर में करते तो कौन होता दोस्तों? एवापोरेटर तापमान करते। और हमेशा ध्यान रखना थर्मोस्टेट के साथ में दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हो तो रूम वाला हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।